हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आज मतदान हो रहे हैं जम्मू हाई कोर्ट में और सुबह से ही वोट्स जो हैं वो कास्ट किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 50% वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं और 1560 से अधिक जो वोट हैं वो इस बार वो तमाम एडवोकेट्स हैं वोट कास्ट कर रहे हैं। ये अगर मैं आपको बताऊं, पोस्ट जो है प्रेसिडेंट के लिए उसमें 4 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें कि अशोक शर्मा, एम.के. भारद्वाज, के निर्मल कोतवाल और रंजीत सिंह जम्वाल हैं जो कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए गुरजीत सिंह वज़ीर, रिंकू मोहिंदर पाल सिंह पाली, प्रेम सिंह पवार और रोहित वर्मा जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं अगर जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो अमित गुप्ता, हिमांशु शर्मा, सुरजीत सिंह अंडोत्रा जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो है वो यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 2 अन्य जो और कैटेगरीज़ हैं, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आदित्य शर्मा और अतुल रैना जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। वही अमनदीप सिंह और साहिल शर्मा जो है ट्रेजरर के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल लोग हैं जो कि जिनको वोट यहाँ पर जो डाल रहे हैं। 2 साल डिले हुआ है अगर कोविड नहीं होता ये वक्त तो पहले ही ये इलेक्शन हो जाने थे, लेकिन अब 2 साल के बाद हो रहे हैं। तो कई सारी ग्रीवेंसेस हैं, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे लोग उम्मीद के साथ वोट कास्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं एडवोकेट से जो कि वोट कास्ट करके आए हैं और वो क्या कहते हैं इस इलेक्शन को लेकर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील खजूरिया है। खजूरिया साहब, कहें कि कोविड की वजह से डिले हो गए इलेक्शन, नहीं तो पहले हो जाने थे। क्या कुछ इस बार जो चीज़ें देख कर जो वोटिंग हो रही है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो नई बार की टीम बनेगी उनसे? देखिए, एक्सपेक्टेशंस की मैं बात करूं तो इस वक्त जितने भी वकला हमारे हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार से, क्योंकि ग्रीवियंसेस ही बहुत ज़्यादा हैं जी। तो जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस थी कोविड में, कुछ लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिली, कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स भी कटेल कई लोगों को हुए हैं इसी दौरान, इसी के चलते, क्योंकि कुछ लोग अपनी फ़ीस टाइम पे डिपॉजिट नहीं करा पाए, कई लोग दूर दराज से थे वो आ नहीं सके। तो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एक इनसिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रीवियंसेस हैं। जो ये सारे फैक्टर जो हैं वो इस बार रहेंगे इलेक्शन में, जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट को कैसे वोट मिलते हैं। सर बार की जो कहें कि टीम की बहुत अहम महत्वपूर्ण जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हम कई सारे इश्यूज़ पे देखें, जब बार इन्वॉल्व हो जाता है तो मसले बाहर भी आते हैं, उनको सॉर्ट आउट भी होते हैं। तो आपको लग रहा है कि एक मजबूत टीम आने से जम्मू के जो कई सारे मुद्दे हैं उन पर आगे जो है वो रोशनी पड़ सकती है, कहीं जो अटके हुए मुद्दे हैं उन पर बात हो सकती है खुल के? देखिए, बार ही एक ऐसी बॉडी है पूरे प्रोविंस में भी मैं कहूँगा और इंटायर J&K में भी, और इनफैक्ट ये फैक्टर सिर्फ यहाँ J&K में नहीं बल्कि ये थ्रू आउट इंडिया चलता है, क्योंकि ये एक लीगल फ्रेटर्निटी के लोग जो वकील होते हैं ये अपने आप में एक तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो काम नहीं करती है। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो बार ने ही लीड किया है सभी एजिटेशंस को, चाहे वो दरबार मूव को लेकर एजिटेशन थी, चाहे अमरनाथ लैंड रो की एजिटेशन थी, या फिर लेटेस्ट हमने जो एम्स की एजिटेशन की, ये सारी एजिटेशंस भी थी। तो बार ने हमेशा इन चीज़ों को लीड किया है और बार पर हर आदमी की नज़र रहती है। कहीं ना कहीं लोगों का जो ट्रस्ट है वो आज भी इस बात पे रहता है कि बार जो मुद्दा उठाएगी तो वो उसके साथ उनको चलना है और उसका साथ देकर आगे बढ़ना है और सोसाइटी को आगे लेकर जाना है। धन्यवाद। कुछ युवा एडवोकेट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कोविड की वजह से डिले हो गया है प्रोसेस, नहीं तो जल्दी हो जाना था। क्या कुछ चीज़ों को देखकर इस बार वोटिंग की जा रही है? क्या कुछ इश्यूज़ हैं जो पहले चाहते हैं कि रिजॉल्व हो जाएं? आप यंग एडवोकेट हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोविड की वजह से एडवोकेट्स को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एडवोकेट्स डिमांड करते हैं। साथ ही जो कोविड की वजह से जो काम में डिले हुआ और काम रुके हैं एडवोकेट्स के, उससे जो हमें लॉस हुए हैं हम चाहेंगे कि जो भी टीम आती है तो वो टीम जो है आके उन लॉस को पूरा करे, उन लॉस को रिकवर करे सबसे पहले। और जो एडवोकेट्स की डिग्निटी है जो कहीं खो गई थी, आप किसी के लिए भी कह लीजिए, तो वो डिग्निटी जो है दोबारा से रिस्टोर हो। और हमारी जो लड़ाई है, जो जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं सब अलग अलग जगह पे हो गए हैं, वो सारे एक प्रेमिसेस में आए, और ताकि हम एडवोकेट्स को परेशानी ना झेलनी पड़े कि हम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। ये सारी कारण है, बहुत से कारण हैं जो हम चाहते हैं कि जो भी टीम आए वो ये ना करे कि वो आके एडमेंट बिहेवियर है, एटीट्यूड में रहे, वो आके ग्रीवेंसेस सुने, पब्लिक के साथ जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ कंसर्न में रहे। और साथ ही जो एक डिमांड मेरी है कि जो पेरिफेरी बार्स है जिनको अलग कर दिया है, जिनको आइसोलेट करके रख दिया है, हम चाहते हैं एज ए पेरेंट बार हम बिहेव करें जो प्रेसिडेंट हो, और उन जो आइसोलेटेड बार्स, पेरिफेरी बार्स है, उन सबको इकट्ठे लेके हम चलें।
बीइंग यंग एडवोकेट, बहुत सारे नए युवा जो हैं उनके लिए क्या कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नई शुरुआत होती है और बार का उनके साथ एक रवैया बहुत कह सकते हैं कि गार्डियंस की तरह होता है कि वो उनको सिखाते हैं, वो चीज़ें वो बताएं। तो यंग लॉयर्स की क्या कुछ डिमांड्स हैं या फिर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, यंग लॉयर्स तो सबसे ज़्यादा फेस किया है, कोविड टाइम में भी सबसे ज़्यादा फेस किया है। इवन यंग लॉयर्स आज भी बहुत फेस कर रहा है, हर चीज़ में फेस कर रहा है, क्योंकि यंग लॉयर्स ही होता है जो सीनियर्स के अंडर होता है और सीनियर्स के कहने पर हर अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में जाके फाइलिंग करनी या केस में पेश होना, ये सब काम जो है यंग लॉयर्स ही करता है। तो जो भी काम होता है सबसे पहले अफेक्टेड तो यंग लॉयर ही होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो नई टीम होगी, एज ए यंग लॉयर एसोसिएशन भी हमने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, लेकिन कोविड और कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जो हर्डल्स बन के हमारे सामने आए, तो मैं चाहता हूँ कि जो बार आएगी वो यंग लॉयर्स के साथ जो है एसोसिएट बन के काम करेगी और यंग लॉयर्स की भलाई करेगी। तो कई सारे एडवोकेट से हमने बात की जो कि जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के चुनाव में मत डाल कर आए हैं। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने मत अपना डालने जाना है, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो देरी हुई है उसको भी उसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियां जो हैं एडवोकेट्स जो हैं फेस कर रहे हैं। अब उम्मीद यही कर रहे हैं जो नई टीम चुन के आएगी वो जो मुद्दे हैं उन पे काम करे। और सबसे बड़ी बात, आज चुनाव हो रहे हैं, शाम 5 बजे तक इलेक्शन होंगे और कल दोपहर 12 बजे के करीब बताया जा रहा है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो जम्मू में आज बार के इलेक्शंस हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।